सो हेलो गाइज, मेरा नाम है गौरव। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ऐप के ऊपर। ठीक है, जिनके पास लाइसेंस है क्लासिक आउटलुक का या फिर जिन्होंने 365 होम एंड बिजनेस ले रखा है। तो देखिए, वैसे आउटलुक की तो क्या मैं पूरी सीरीज ही बनाऊंगा विद ऑल सॉल्यूशन, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या सॉल्यूशन है उसके। ऑल्सो अगर आपको कोई स्पेसिफिक एरर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो या फिर एक शॉर्ट बना दूंगा मैक्स 2 या 3 दिन के अंदर। ठीक है, तो जिससे क्या आपका भी इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ऑल्सो हम ट्राई करेंगे कि इसके सारे ही एरर्स वगैरह को कवर करने का। अभी बेसिकली ये वीडियो मैं बना रहा हूं, अभी एक ट्रेंडिंग बहुत प्रॉब्लम चल रही है जो कि है GoDaddy के ईमेल्स के ऊपर। ओके, अभी क्या हो रहा है, GoDaddy के जितने भी डोमेन्स हैं @yourbusinessname.com जैसे जितने भी डोमेन है, तो स्पेसिफिक जो है आउटलुक ऐप में वो इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं वेबमेल के ऊपर तो GoDaddy के वेबमेल पे तो वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, बट आउटलुक ऐप के साथ उनको इश्यूज आ रहे हैं। तो अब बेसिकली मेरे को जो इश्यूज मिले हैं वो ऐसे हैं कि आपके इनकमिंग में प्रॉब्लम आ रही है, मेल्स वगैरह सिंक नहीं हो रहे हैं, सेंड करने में इश्यूज आ रहे हैं। मतलब आउटलुक से सेंड तो हो रहा है, सेंड फोल्डर में भी दिख रहा है, बट रिसीवर को रिसीव नहीं हो रहा है। तीसरा जो है, इनके और भी ज्यादा इश्यूज है कि जो है सिंक्रोनाइजेशन जो है वो थोड़ा लेट हो रहा है। मतलब हमारे को मेल अगर 1 बजे कोई सेंड कर रहा है तो हमको 1:10 पे वो रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो मतलब थोड़ा लेटेंसी का इशू भी आ रहा है। ऑल्सो जब ये वेब मेल पे चेक कर रहे हैं तो वेब मेल पे तो ऐसा कोई इशू आ नहीं रहा है। वेब मेल पे तो भैया जिसको सेंड कर रहा हूं उसको जा रहे हैं और रिसीव भी सेम टाइम पे हो रहे हैं। तो भाई मेरा इंटरनेट का इशू तो हो नहीं सकता है ये। तो देखिएगा, इसमें क्या ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, बेसिकली 4-5 मिनट के अंदर हम कवर कर देंगे सारे टॉपिक्स को। ठीक है, कि इसमें ये इश्यूज जो आ रहे हैं इसमें हमको क्या क्या ट्रबल शूटिंग चेक करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको चेक करना है, अभी आपने रिसेंटली कोई पासवर्ड चेंज किया है क्या। अगर आपने अपने GoDaddy अकाउंट का वेबमेल का पासवर्ड चेंज किया है तो आपको आउटलुक में भी उसको अपडेट करना होता है। ठीक है, अगर आपने अपडेट कर दिया है तो आप सेकंड स्टेप पे चले जाइए। ठीक है, अब अपडेट कैसे करते हैं मैं आपको मेरी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं पीछे। आपको क्या करना है, अभी मैं क्लासिक आउटलुक की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसमें न्यू आउटलुक को इंक्लूड मत कीजिएगा। अगर कोई न्यू आउटलुक में है तो क्लासिक में रिटर्न कर जाइए, ऊपर टॉगल करने का ऑप्शन आएगा, या फिर आपका जो है दोनों आउटलुक रहते हैं क्लासिक और न्यू, तो क्लासिक को आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो अब गाइस इसमें करना क्या है, आप कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल के अंदर आपको मेल मिलेगा। ठीक है, या तो आप डायरेक्टली सर्च कर लीजिए या फिर आपको यूजर्स एंड अकाउंट्स के अंदर मिलेगा वो मेल का ऑप्शन। ठीक है, उसमें जाइए, उसमें प्रोफाइल चेक कीजिए कि अभी आप कौन सी प्रोफाइल यूज कर रहे हैं। सेम अगर सिंगल प्रोफाइल है तो उसको ओपन कीजिए, उसमें ईमेल्स एंड अकाउंट्स में जाइए। ईमेल्स एंड अकाउंट्स के अंदर डबल क्लिक कीजिए उस ईमेल आईडी पर जिसमें आपको इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद आपके पास एक बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, इनकमिंग सर्वर, आउटगोइंग सर्वर सब मेंशन होगा। तो नीचे ना पासवर्ड का ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अगर अभी आपने कोई नया पासवर्ड चेंज किया है तो वहां पे पासवर्ड रिप्लेस कर दीजिए और नेक्स्ट कीजिए। कंप्लीटेड हो जाए उसके बाद आउटलुक रीस्टार्ट करके चेक कीजिए। ठीक है, तो अब आते हैं हम सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप पे आपको सर्वर सेटिंग्स चेक करनी है। ठीक है, वैसे तो क्या GoDaddy का जो सर्वर सेटिंग्स है IMAP पॉप के लिए imap.secureserver.net और smtp.secureserver.smtpout.secureserver.net होता है। आप चाहे तो मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो वो लिंक पे भी आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ओके, तो इसके इनकमिंग आउटगोइंग चेक कर लीजिए और इसके अंदर जो है ना वो नीचे आपको मोर सेटिंग्स का ऑप्शन आता है। मोर सेटिंग्स पे जाकर वापस सेकंड ऑप्शन आता है आपका, तो उसमें देख लीजिए आउटगोइंग वाला जो है वो चेक होना चाहिए। ऑल्सो आप एडवांस में जाके एक बार पोर्ट्स भी देख लीजिए कि पोर्ट्स जो है वो करेक्ट होने चाहिए। पोर्ट्स भी आपको इस लिंक के अंदर ही मिल जाएंगे। ठीक है, पोर्ट्स आपने चेक कर लिया, स्टिल सेम प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आपने नेक्स्ट किया, कंप्लीटेड हो गया, और अभी भी जब आपने आउटलुक रीस्टार्ट करके देखा सेम प्रॉब्लम है। तो अब देखिए इसमें थर्ड स्टेप आता है कि आपका इंटरनेट वगैरह आपको चेंज करना होगा। जो भी आप इंटरनेट अभी कनेक्ट कर रखे हैं, जस्ट लाइक आपका कंपनी का है, वाईफाई है, एक बार के लिए आपका पर्सनल इंटरनेट लगा के देखिए कि पर्सनल इंटरनेट से सेंड हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगर स्टिल सेम प्रॉब्लम आ रही है तो फोर्थ स्टेप आएगा आपके एंटीवायरस पे। ठीक है, किसी रीजन से एंटीवायरस भी इसको ब्लॉक कर सकता है। तो अगर आपके पास K7 कोई खील कैस्पर स्काई वाला हो तो इसको अनइंस्टॉल करके चेक कर लीजिए। अनइंस्टॉल करने के बाद सिस्टम रीस्टार्ट कीजिए और चेक कीजिए कि प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, बिकॉज एंटीवायरस भी कभी कभार क्या होता है, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों पे इंपैक्ट करता है। ठीक है, स्टिल अगर देखिए आपके कोई एंटीवायरस नहीं है, आपने इंस्टॉल करके भी देख लिया है, सेम प्रॉब्लम ही आ रही है। ठीक है, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो मेरी इस वीडियो में नहीं है तो आप जस्ट मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं चेक करके आपको बता दूंगा उसके अंदर। ठीक है, या फिर कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, वो बेस्ट रहेगा। तो अगर इन सब ट्रबल शूटिंग से भी ये फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसमें देखिए और कोई ट्रबल शूटिंग नहीं है कि विंडो अपडेट करो, ये करो, वो करो, कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक चीज है, मेल्स आना और जाना, तो ये ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता है अपडेट्स वगैरह से। ठीक है, अगर आप कोई बहुत ही ज्यादा पुराना वर्जन चला रहे हैं तो अपडेट कर लीजिएगा, अगर 1-2 अपडेट नहीं हुए तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको GoDaddy को रिपोर्ट करना है। ठीक है, बिकॉज क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इशू आ रहा है पर्टिकुलर GoDaddy की डोमेन से ही इशूज आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप कोई पर्सनल अकाउंट कनेक्ट करेंगे, जस्ट आप टेस्टिंग के लिए एक पर्सनल जीमेल, आउटलुक, याहू, रेडिफमेल ये कनेक्ट करके देख लीजिए, जो भी आपके पास अकाउंट है उनमें आपको इश्यूज नहीं आएगा। ठीक है, ये सिर्फ GoDaddy की डोमेन्स पे ही आ रहा है और ये कुछ दिनों में ही रिपोर्ट हुआ है, जस्ट लाइक इस पिछले वीक ही रिपोर्ट हुई है चीज।
तो आपको GoDaddy को ही अपडेट करना होगा, ठीक है। बिकॉज आउटलुक की तरफ से अगर प्रॉब्लम होती तो आपके सारी ही डोमेन, जीमेल, आउटलुक सब पे प्रॉब्लम आती, लेकिन एक पर्टिकुलर डोमेन पे ही ये प्रॉब्लम आ रही है। जस्ट लाइक आप अपनी जगह ये सोच सकते हैं कि सर वेबमेल पे तो प्रॉपर चल रहा है, तो GoDaddy तो वेबमेल का ही बोलेगा कि सर वेबमेल पे तो सब आ रहा है, आउटलुक में इश्यूज आ रहे हैं, राइट। लेकिन GoDaddy ही वेब क्लाइंट एप्लीकेशन, थंडरबर्ड हो गई, आपकी आउटलुक हो गई, इनको अलाउ करता है उसको सर्वर एक्सेस करने के लिए, राइट। तो अगर वो एप्लीकेशन सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रही है किसी रीजन से, तो उसमें डोमेन प्रोवाइडर से ही बात करनी होती है आपको। आउटलुक में ऐसा कोई इशू चल नहीं रहा है, आप चाहे तो कोई और अकाउंट भी कनेक्ट करके देख लीजिए, जस्ट लाइक जो GoDaddy का ना हो या फिर कोई आपका बिजनेस अकाउंट हो, उसको भी आप चेक कर लीजिए, वही प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम सिर्फ GoDaddy के डोमेन्स के साथ ही आ रही है। मैं पर्टिकुलर टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि GoDaddy की डोमेन में ही इश्यूज है, बिकॉज प्रीवियसली भी ऐसी प्रॉब्लम आई थी कि जो है GoDaddy के जितने भी ईमेल्स है वो सिंक नहीं हो रहे थे, ठीक है। ये पिछले साल भी आई थी प्रॉब्लम 6-7 महीने पहले, बट वो GoDaddy की साइड से ऑटोमेटिकली फिक्स हो गई थी और फिर उसमें सब कुछ सही हो गया था, ठीक है। तो गाइज होप अगर आपने ये ट्रबल शूटिंग ट्राई कर ली है, स्टिल नहीं होता है, तो आप GoDaddy को रिपोर्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो से अगर कोई जानकारी मिली हो, आपको हेल्प मिली हो, सो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अगर कोई डाउट वगैरह होता है तो कमेंट मी। बाय बाय।